नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन की चाल ही ऐसी, कुछ खो जाता हाथों से, कुछ रह जाता साथ है। तू दुख पे रोता बैठा, भूला जो तेरे पास है, हे मानव तेरी कैसी जात है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने का एक तरीका बताएगी कि आप तुरंत ही दुख से बाहर आ जाएंगे। पर आप कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे। तो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडहर थे। उन खंडहरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडहरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते नहीं देखा। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे। उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिलें तो उनसे कोई बात पूछें, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता चला कि वे शरीर छोड़ गए। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ नहीं लेते, और जब वो मर जाता है या छोड़कर चला जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संत को जानते हो? वे बोले कि हाँ जानता हूँ, वे बड़े महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उनके शिष्य हैं? साधु ने कहा, नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास यह समाचार पहुंचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि प्रायः राजा उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो इस सत्संग के लिए, पारमार्थिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं, आप हमारे साथ पधारें। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लोकशंका करते होंगे। गली में कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ला उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए एक गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं है, कभी राजसभा में गया नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए यह इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। मतलब कि कुछ लेने की इच्छा होती है तब हम हाथ फैलाते हैं और पैर सिकोड़ते हैं, पर हमें कुछ लेना ही नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, बल्कि बड़े समझदार, त्यागी और चेतना वाले हैं। राजा ने उन बूढ़े संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उससे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा बोला, तो क्या आप रीते ही रह गए? साधु ने पूछा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता नहीं रह सकता। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध और चिकनाहट रह गई। राजा बोला, महाराज, वह सुगंध और चिकनाहट क्या है, यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे?
राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछता हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा, राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत की सुगंध और चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण हैं, इसमें भी प्राण हैं। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें क्या फर्क? संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता होती ही है। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है, लेकिन होते सब बराबर हैं। आप ऊंचे पद पर हैं और यह नीचा है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ना आपसे कुछ लेना है, ना कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें क्या फर्क? लेकिन आप बुरा ना माने राजन, आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, बल्कि सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार है, हमारे अंदर जितना स्वार्थ होता है उतना हम दुखी होते हैं। क्योंकि करोड़ों कमाना सब चाहते हैं, लेकिन वो करोड़ों कमाने का हुनर रखते हैं या नहीं, ये नहीं देखते हैं। जब हम स्वार्थ के आगे अपनी सामर्थ्य को नहीं देखते हैं, अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान वो कभी नहीं देते हैं जो हम भगवान से मांगते हैं। भगवान वो देते हैं जिस लायक हम होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताना ना भूलना।